नमो नमः। अभी आपने पहले वाले पाठ में बुध से संबंधित अष्टक वर्ग स्थानों के विषय में पढ़ा। वर्तमान पाठ में गुरु से संबंधित अष्टक वर्ग के शुभ एवं अशुभ स्थानों के बारे में आप पढ़ेंगे। गुरु अष्टक वर्ग कहने का तात्पर्य यह है कि जन्म कुंडली में जन्म समय में जो ग्रह जिस स्थान पर है उस स्थान से वर्तमान समय में गोचर समय में गुरु किन किन स्थानों पर जाने पर शुभ फल को देने वाला होता है और कौन से स्थानों पर जाने पर अशुभ फल देने वाला होता है, वह इस 62वें वाले पाठ में आप समझने का प्रयास करेंगे। आप इस पाठ का जो पूर्व वाला श्लोक है उस श्लोक को समझें, उसके अन्वय को समझें, उसके मूल पाठ को देखें और उसकी जो संस्कृत व्याख्या है उसको भी समझने का प्रयास करेंगे। मूल पाठ इस प्रकार से है। जीवो भौमाद् द्वयायाष्टकेन्द्रगोर्कात् सधर्मसहजेषु स्वात् सत्रिकेषु शुक्रान्नवदशलाभ स्वधीरिपुषु। उच्चारण में थोड़ा सा क्लिष्ट प्रतीत होता है, फिर भी प्रयास करना है। आप इसके अन्वय को देखें। अन्वय इस प्रकार से है। भौमात् द्वयायाष्टकेन्द्रगः शुभः भवति। जीवो अर्कात् सधर्मसहजेषु शुभः भवति। स्वात् सत्रिकेषु शुभः भवति। शुक्रात् नवदशलाभ स्वधीरिपुषु शुभः भवति। अब आप इसकी जो संस्कृत व्याख्या है उसको देखें। भौमात् अर्थात मंगलात् अर्थात मंगल से। भौम अर्थात मंगल का वाचक होता है। पुल्लिंग का यह शब्द है भौमः, उसके पंचमी एकवचन में भौमात् या भौमाद बनता है और उसका परिवर्तित रूप है मंगलात् अर्थात मंगल से। द्वयायाष्ट केंद्रगः, द्वय अर्थात दो, आय आय अर्थात एकादश, अष्ट अर्थात 8 और केंद्र गह केंद्र स्थान 1 4 7 10, गह अर्थात गतः। तो 2 11 8 1 4 7 10 इन स्थानों में जीवः, जीव अर्थात बृहस्पति, जीवः गुरु, गुरु को जीव शब्द से बोधित किया जाता है। स्थानेषु शुभः भवति। अर्कात् सूर्यात्, सूर्य से। सधर्म सहजेषु, स अर्थात सहित का बोधक होता है। धर्म अर्थात 9, सहज अर्थात 3। इसके पूर्व जो कहे गए हैं उनसे सहित तीसरा और पांचवा अर्थात 2 11 8 1 4 7 10 9 3 इन स्थानों में शुभ होता है। स्वात् स्व स्थानतः अर्थात अपने स्थान से। सत्रिकेषु, स अर्थात सहित, त्रिक अर्थात 6 8 12 जो स्थान होते हैं उनको त्रिक कहा जाता है अथवा त्रि अर्थात 3 से भी बोधित करना चाहिए। तो 2 11 8 1 4 7 10 और 3 इन स्थानों में शुभ होता है। शुक्रात्, शुक्रात् चाहे शुक्रतः, 9 10 लाभ स्वधि रिपुषु, 9 10 11 2 5 6 स्थानेषु शुभः भवति। यह हुई इसकी संस्कृत व्याख्या। अब इसका जो सरल भावार्थ है उसको समझने का प्रयास करेंगे। गुरु जन्म कुंडली में जिन जिन स्थानों पर स्थित ग्रहों से शुभ होता है उसके बारे में यहाँ पर वर्णन किया जा रहा है। गुरु मंगल जन्म काल में जिन स्थानों पर स्थित हो उस स्थान से वर्तमान काल में 2 11 8 1 4 7 10 इन स्थानों पर यदि बृहस्पति हो तो वह शुभ फल को देने वाला होता है, अन्यथा अशुभ फल को वह प्रदान करेगा।
इसी प्रकार से जन्म काल में सूर्य जिस स्थान पर हो, पंचम स्थान, नवम स्थान अथवा जहाँ कहीं पर भी हो, वहाँ से यदि वर्तमान काल में गुरु 2, 11, 8, 1, 4, 7, 10, 9 और 3 स्थानों पर हो तो वह गुरु शुभ फल को देने वाला होता है। अन्य स्थानों में अशुभ फल को वह प्रदान करता है। इसी प्रकार से जन्म काल में गुरु जन्म कुंडली में जिस स्थान पर है उसी स्थान से अर्थात अपने ही स्थान से वर्तमान काल में 2, 11, 8, 1, 4, 7, 10, 3 इन स्थानों में हो तो वह शुभ फल को देने वाला होता है, अन्यथा वह अशुभ फल को ही प्रदान करेगा। इसी प्रकार से जन्म काल में शुक्र जहाँ पर हो वहाँ से वर्तमान काल में 9, 10, 11, 2, 5, 6 इन स्थानों पर यदि गुरु बैठा है तो वह शुभ फल को देने वाला होगा और अन्य स्थानों में वह अशुभ फल को ही प्रदान करेगा। इसके आगे का वीडियो जिसमें कुछ और अवशिष्ट स्थान रह गए थे उसमें इस बात की चर्चा की जाएगी। नमस्कार।